हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप क्लास 12 फिजिक्स में कैसे 65 प्लस स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में आउट ऑफ 70, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स में 70 नंबर जो है वो थ्योरी के होते हैं और 30 नंबर्स या 30 मार्क्स जो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। तो 70 में आप 65 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं उसी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपको अपने आप से क्वेश्चन करना होगा कि आप 65 प्लस क्यों लाना चाहते हो, क्या विजन है आपका, क्यों चाहिए आपको 65 प्लस स्कोर। तो सबसे पहले आपका विजन, आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हाँ मुझे एनडीए की प्रिपरेशंस करनी है, मुझे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशंस करनी है, मुझे आने वाले टाइम में इसरो में काम करना है, मुझे नासा जाना है। जो भी आपका विजन है वो विजन आपका पूरा अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपका विजन क्लियर होगा, आपका लक्ष्य निर्धारित होगा, तब जाके आप जी जान से मेहनत कर सकते हो। अगर आपका विजन, आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, विजन क्लियर नहीं होगा, आप जी जान से मेहनत नहीं करोगे। 2 दिन करोगे, फिर वही जो आप करते हुए आ रहे हो वही करोगे। तो सबसे पहले आपका विजन, और सबसे पहले विजन क्लियर करो, लक्ष्य को निर्धारित करो। अब बात आते हैं कि किस तरीके से आप 65 स्कोर कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले बोर्ड का जो एग्जाम होता है तो बोर्ड का अपना एक सिलेबस होता है। बोर्ड उसी सिलेबस, उसी पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट करता है, उसी हिसाब से वो हर साल बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि बोर्ड का जो सिलेबस है उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। ये नहीं कि बोर्ड के सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस जाके आप पढ़ रहे हो। आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहे हो, बेटर है, अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन उसमें से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो वो चीज है, अब अगर पढ़ रहे हो बोर्ड के सिलेबस के बाहर की चीजें पढ़ रहे हो तो इसका मतलब वो आपके बोर्ड से या आपके मार्क्स से उसका कोई रिलेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अपने बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से पढ़ना। जिस भी बोर्ड से है, जिस भी बोर्ड में आप स्टडी कर रहे हैं, उस बोर्ड का सिलेबस देखकर क्या क्या सिलेबस है फिजिक्स के अंदर, उसी के हिसाब से आपको स्टडी अपना करना है। सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लो और उसको अपने बुक में टिक लगा लो। एंड इसके बाद जो भी आप सिलेबस को एनालाइज करोगे तो उस सिलेबस में आपके मार्क्स भी दे रखे होते हैं कि इस चैप्टर से या इस यूनिट से इतने मार्क्स के आते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर हैं उन चैप्टर का ज्यादा रिवीजन करना है, उन चैप्टर्स की ज्यादा अच्छे तरीके से आपको स्टडी करना है, क्योंकि वो आपके लिए स्कोरिंग यूनिट है, वो आपके लिए स्कोरिंग चैप्टर्स है। तो जैसे अगर हम फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड आपके ऑप्टिक्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्टिक्स में से पूरा आपका जो यूनिट है ऑप्टिक्स का, उसमें से करीब 15 से 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब ऑप्टिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है। जब आप ऑप्टिक्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं तो आपके वहां पे 15 से 16 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। उसके बाद जो चैप्टर्स आपका ज्यादा मार्क्स से पूछे जा रहे हैं उन चैप्टर्स को स्टडी करो, और जो चैप्टर सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं उन चैप्टर को सबसे पहले आप स्टडी किया करो। जो हार्ड है और जो सबसे ज्यादा मार्क्स में पूछे तो उन चैप्टर्स की स्टडी करो, क्योंकि बाद में जब आप उसके रिविजन्स करेंगे तो उस रिवीजन के लिए आपको भरपूर टाइम मिलेगा। नेक्स्ट चीज आते हैं यहाँ पे, जब आप चैप्टर वाइज रिवाइज करेंगे मार्क्स के हिसाब से आप चैप्टर को क्या करो, कैटेगराइज करो। कैटेगराइज करने के बाद उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को करना है। अब हम बात करते हैं कि जो थ्योरी वाला पार्ट है आपका, इस थ्योरी पार्ट में देखो क्या चीज पूछी जाती है बोर्ड में। एक तो आपको पूछा जाता है डेरिवेशन आता है, दूसरी चीज आपका डेफिनेशन आता है, तीसरा आपका न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो डेफिनेशन, डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले आप बात करते हैं डेफिनेशन की, जो कि बहुत ही इजी होते हैं, बच्चे इसको रट के या पढ़ के इसको आसानी से वो लिख के आ सकता है। तो सबसे पहले आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए किस पे, डेफिनेशन पे। तो जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में जितने भी डेफिनेशन, हर चैप्टर्स में करीब करीब मैं मान लेता हूं ऑन एन एवरेज 10 से 15 आपके डेफिनेशंस होते हैं, जिसमें बस डेफिनेशन लिखना होता है। जैसे दहली आवृत्ति की परिभाषा, दहली आपका तरंगदैर्घ्य की परिभाषा, प्रकाश वादल प्रभाव क्या है, ये चीजें जो है आपकी सिंपली क्या होती है, डेफिनेशंस होती हैं। तो इन डेफिनेशंस को एक शॉर्ट नोट के अंदर उसको कवर करो, क्योंकि जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो सिंपल खाली आपको क्या करना है, डेफिनेशंस को ही पढ़ना है और डेफिनेशंस को ही आपको लर्न करना है। तो जब आप डेफिनेशंस कवर कर लेते हो तो डेफिनेशंस कवर करने से आपके करीब करीब 10 मार्क्स, 10 से 15 मार्क्स इसमें आपके कवर हो जाते हैं केवल डेफिनेशन से। कितने?
10 to 15 मार्क्स कवर हो जाएंगे। एंड 10 to 15 मार्क्स जब इसमें कवर होते हैं, और ये इजी भी रहता है हर एक बच्चे के लिए इसमें कवर करना, क्योंकि इसमें ना आपका लॉजिक लगता है, ना आपका यहाँ पे कॉमन सेंस काम करता है, जस्ट आपको इसको लर्न करना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो आपका डेफिनेशंस है, परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं का शॉर्ट नोट तैयार करो, और शॉर्ट नोट के हिसाब से फिर जितनी भी डेफिनेशंस आपके बनेंगे उन डेफिनेशंस को हर एक 15 दिन 10 दिन बाद उसको एक एक घंटे में उसको क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो। जब आप लिख लोगे ना पूरे डेफिनेशंस को, तो क्या करो, 10 दिन बाद एक दिन पढ़ लिया पूरे डेफिनेशन, सारे डेफिनेशंस याद कर लिए, फिर 10 दिन बाद फिर से हमने क्या कर लिया, सारे डेफिनेशंस को याद कर लिए, फिर 10 दिन बाद उन सभी डेफिनेशंस को याद कर लिए। इस तरीके से क्या होगा कि आपके फिजिक्स के अंदर जितने भी डेफिनेशंस है वो सारे डेफिनेशंस आपके अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अब आपके बुक में से, आपके सिलेबस में से कोई भी डेफिनेशन बोर्ड पूछता है तो उसका आंसर आप बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से आप दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं डेरिवेशंस की, क्योंकि डेरिवेशंस भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशंस भी आपका 30 से 40 मार्क्स का आपका डेरिवेशंस भी आ जाता है बोर्ड में, करीब करीब 30 मार्क्स का डेरिवेशंस मान लेते हैं ऑन एन एवरेज आपके पेपर के अंदर, ठीक है। 30 से 40 या 30 to 35 नंबर्स के जो है डेरिवेशंस पूछे जाते हैं। डेरिवेशंस क्या, जो हम डिराइव करते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाला इक्वेशन डिराइव करो, या आपसे पूछा है कि एक विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध स्थापित करो, ठीक है। तो इस तरीके के जो इक्वेशंस या डेरिवेशंस जो होते हैं उसको किस तरीके से कवर करना है। तो सबसे पहले डेरिवेशंस को करने के लिए, तो डेरिवेशंस को करने का जो अप्रोच होता है उसको सीखो। अप्रोच, किस तरीके से उस डेरिवेशन पे अटैक करना होता है, किस तरीके से उस डेरिवेशंस को करना होता है, वो अप्रोच कहलाता है। तो उस अप्रोच को सीखो कि किस तरीके से डेरिवेशंस को आपको करना है, रटना नहीं है। अगर आप रटोगे कभी भी डेरिवेशंस नहीं कर पाओगे। आपको उस अप्रोच को सीखना है और उसकी प्रैक्टिस करना है। जैसे सिंपली मान लो, अगर हमें सिंपली करना क्या है, हमें एक डेरिवेशंस निकालना है। मान लो मैं एग्जांपल्स देता हूं, जैसे सेल के ईएमएफ, वोल्टेज और आंतरिक प्रतिरोध के बीच में संबंध स्थापित करो। तो इसमें अप्रोच क्या होता है, अप्रोच होता है वर्क, टोटल वर्क का कॉन्सेप्ट लेते हैं। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल सर्किट में वर्क डन प्लस इंटरनल सर्किट में वर्क डन। तो टोटल वर्क को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, एक एक्सटर्नल सर्किट में, एक इंटरनल सर्किट में। एक्सटर्नल सर्किट में जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू V पोटेंशियल डिफरेंस, और इंटरनल सर्किट में जो वर्क डन होता है उसको हम बोलते हैं सिंपली क्या, I into R, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये जो एक अप्रोच होता है डेरिवेशंस को करने का, अगर इस अप्रोच से आप डेरिवेशंस करेंगे कभी भी नहीं भूलेंगे। और आई होप ये जो डेरिवेशंस मैंने आपको बताया, ये आप अगर इसके बाद एक बार देख लेंगे बुक में तो इसके बाद कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे ही अगर हम आइंस्टाइन के गति फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस को अगर ड्राइव करना चाहें तो इसमें क्या अप्रोच लगता है, इसमें अप्रोच ये लगता है बेटा कि जैसे फोटोन की ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा का दो भागों में यूज होता है, एक कार्यफलन में और एक गतिज ऊर्जा में। तो फोटोन की ऊर्जा बराबर कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा, ये अप्रोच हो गया कि हम उस डेरिवेशन को किस तरीके से ड्राइव करें, ये अप्रोच कहलाता है। तो इस अप्रोच को आप सीखेंगे डेरिवेशंस में तो आप इजीली डेरिवेशंस को कवर कर लेंगे। इसके बाद जब आप अप्रोच सीखते हैं तो हर एक डेरिवेशंस को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, क्योंकि विदाउट रिविजन आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, हर एक डेरिवेशंस को रिवाइज करते जाना है। जैसे आपने मान लो कि एक हफ्ते के अंदर हमने 50 डेरिवेशन कर लिए या 20 डेरिवेशन कर लिए, तो 2 दिन के अंदर फिर उस डेरिवेशंस को बहुत ही शॉर्ट तरीके से क्या करना, हमें रिवाइज करना, ताकि वो चीज हमें याद रहे। तो रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवीजन करना जरूरी है, और हर 10 दिन, एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद जो भी आपने पीछे पढ़ा है उसको रिवाइज करते हुए चलना जरूरी होता है। नहीं तो हम पीछे की चीजें क्या होता है, भूल जाते हैं, और आगे की चीजें हमें आता जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर चीजें हमें याद करना पड़ता है, भूल जाते हैं। तो इसलिए पीछे की चीजों को साथ में लेते हुए चलना है और क्या करते जाना है, रिवीजन करना है। पीछे की चीजों को साथ में लेने का मतलब हमें रिवीजन करते हुए चलना है, ताकि पीछे की चीजें भी याद रहे, जो प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं वो भी हमें याद रहे। जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन का एक शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार करें, जितनी भी आप डेरिवेशंस कर रहे हो, है ना, तो उन सारे डेरिवेशंस का अपना एक क्या करो, एक शॉर्ट नोट्स तैयार करो। आपने क्या करना है, एक चैप्टर लेना है, उस चैप्टर के अंदर जितनी भी डेरिवेशंस है उन डेरिवेशंस को करना है, ठीक है ना, और उन डेरिवेशन का एक शॉर्ट नोट्स आपको क्या करना है, तैयार करना। ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं होती है डेरिवेशन में, ये नहीं कि माना x बराबर ये है, y बराबर ये नहीं, नथिंग, जस्ट जो मेन पार्ट है उस पे अटैक करो। डेरिवेशन में जो मेन पार्ट होता है उस पे अटैक करो, डायग्राम को समझो,
जब भी आप डायग्राम को समझोगे तभी आप डेरिवेशन कर सकते हो। तो डेरिवेशन के साथ साथ जो डायग्राम्स दे रखा होता है उन डायग्राम को आप समझो। आपको कोई दिक्कत आती है, हमारे चैनल का प्लेलिस्ट दे रखा हूं नीचे मैंने इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके हमारे वीडियोस को देख सकते हो, वहां से आपको डेरिवेशन करने का अप्रोच मिल जाएगा, किस तरीके से आपको डेरिवेशन करना है। तो ये तो हो गया डेरिवेशन को आपको किस तरीके से कवर करना है, क्योंकि डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 to 40 मार्क्स आपके डेरिवेशंस में कवर हो जाते हैं। चलो अब बात करते हैं, अब बोर्ड में कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ऐसा नहीं कि फिजिक्स में केवल डेरिवेशन और डेफिनेशंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। न्यूमेरिकल्स को करने के अप्रोच क्या है, देखो अब न्यूमेरिकल्स जब आप करते हो ना, न्यूमेरिकल्स के वैरायटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे तो हमें नहीं करना है ना, हमें किनको करना है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो जो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला शीट तैयार करना है, क्योंकि जब आप फॉर्मूला शीट तैयार करोगे, फॉर्मूले याद होंगे तभी आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। फॉर्मूला शीट बनाना है, फॉर्मूला शीट को भी आपको बीच बीच में क्या करते जाना है, रिवाइज करते जाना है, ताकि फिजिक्स की जितनी भी फॉर्मूलेज है वो सारे फॉर्मूलेज आपको याद होते चले। ठीक है, जब आपका फॉर्मूला शीट बन जाएगा, एक उसी के साथ फॉर्मूले के साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बुक आप तैयार करो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करने के लिए, कि किस न्यूमेरिकल्स में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स में किस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट के लिए छोटा सा 8-10 पेजों का एक कॉन्सेप्ट बुक तैयार कर लो, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बोर्ड में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जब आप बोर्ड की प्रिपरेशंस को फाइनल टच दोगे, फाइनल टच का मतलब जब आप बोर्ड के प्रिपरेशंस आपका खत्म हो जाएगा, परसों आपका पेपर है, उससे पहले आपको रिवाइज करना है, तो वो रिवीजन के लिए जो आपके शॉर्ट नोट्स है, फॉर्मूला शीट, सॉरी न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला शीट और कॉन्सेप्ट का शॉर्ट नोट्स और आपका जो आपका डेरिवेशन है इसके शॉर्ट नोट, ये सब आपका काम आएगा। डेफिनेशन का आप जो शॉर्ट नोट तैयार करोगे ये काम आएगा, क्योंकि उस टाइम में हमारे पास 2 दिन होते हैं और 2 दिन में हमें पूरा सिलेबस कवर करना होता है, तो तब क्या काम आता है, शॉर्ट नोट्स काम आता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बोर्ड का जो पैटर्न है उस पैटर्न को देखना है, उसी पैटर्न के हिसाब से आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है। मैंने कहा कि न्यूमेरिकल्स बहुत कैटेगरीज के होते हैं, बहुत तरीके के न्यूमेरिकल्स होते हैं। एक ही टॉपिक पे क्वेश्चंस आईआईटीज के भी होते हैं, जेई के भी, सॉरी आपका एनडीए के भी होते हैं और आपका नीट के भी होते हैं। उस लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं करना है ना, हमें करना क्या है, हमें बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन करना है। तो बोर्ड के लेवल के क्वेश्चंस करने के लिए आपको लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। जब आप लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको पैटर्न पता चल जाता है कि बोर्ड में न्यूमेरिकल्स किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो लास्ट 5 ईयर पेपर का आप हेल्प ले सकते हो, 10 ईयर तक के पेपर का हेल्प ले सकते हो आप। अब जितना आपके पास अवेलेबल है वो उतना आप हेल्प लो लास्ट ईयर पेपर्स का। लास्ट ईयर पेपर करो सॉल्व, अच्छे तरीके से करो, एक एक पेपर को 2-2 बार सॉल्व करो, और एक बार देख के सॉल्व करो, एक बार बिना देखे सॉल्व करो। एक बार कुछ पेपर्स ऐसे लो, 4-5 पेपर्स ऐसे लो जिसमें आप क्या करो, 3 पेपर ले लिया मैंने, जैसे प्रीवियस ईयर के 3 पेपर ले लिए। मैंने कहा कि संडे मेरा एक दिन है, इस संडे को मुझे फर्स्ट पेपर सॉल्व करना 3 घंटे के अंदर। आप अपना अलार्म लगा लो, 3 घंटे का अलार्म सेट कर लो और 3 घंटे के अंदर आप उस पेपर को सॉल्व करो। देखो कि आप 3 घंटे के अंदर उस पेपर, जो आपका पेपर है प्रीवियस ईयर का पेपर से, क्या आप उसको कंडक्ट कर पा रहे हो, क्या आप 3 घंटे के अंदर उस पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो, उस पर एनालाइज करो। क्या आपने एक क्वेश्चन को करने के लिए ज्यादा टाइम लिया है, क्या आपने एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा लेंथी करा है, जितना पूछा जाता है उतना ही लिखना है। ये नहीं कि आपसे डेफिनेशन पूछा, आपने 1 पेज का डेफिनेशन लिख दिया, व्यर्थ है। नंबर आपको बस डेफिनेशन के ही मिलेंगे, 1 पेज लिखने के नहीं मिलेंगे। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट लिखने की आदत डालो। कब आदत डालेगा आपका, जब आप क्वेश्चन पेपर को लिमिटेड टाइम के अंदर सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। जब आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं तभी आपको बोर्ड मार्क्स देता है, टीचर्स आपको मार्क्स देता है। ठीक है, तो पैटर्न पे सॉल्व करना है आपको, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन पेपर किस तरीके से सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया है। एंड इसके बाद लास्ट में वही टेस्ट द्वारा अपने प्रिपरेशन को क्या करना है, फाइनल टेस्ट देना, क्योंकि आपने इतना प्रिपरेशन करा है तो उसका टेस्ट भी होना चाहिए। जब आपका टेस्ट सही रहेगा तभी आप आगे जा सकते हो या एग्जाम में बैठ सकते हो। जब तक आप अपनी टेस्ट नहीं लोगे, अपना जो प्रिपरेशन किया है उस प्रिपरेशन का जब तक आप टेस्ट नहीं लोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना प्रिपेयर किया है या आप कितना बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो। आप एग्जाम देने के लिए कितना प्रिपेयर हो, जब तक आप टेस्ट नहीं लोगे खुद का, तब तक आप आकलन नहीं कर सकते हो कि आपके अंदर कितनी खूबी है, कितनी आपके अंदर क्या कहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने छोड़ रखे हैं, वो चीज आपको नहीं पता चलेगा। तो इसलिए आप टेस्ट भी देते रहो बीच बीच में। और टेस्ट के लिए मैंने एक अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, जो एक
मेरा एक ऐप है कॉन्फिडेंस पॉइंट का, उस ऐप में मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स का प्राइस है 199 रुपीज है, 199 रुपीज में आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक ना। ये आपके ऊपर है, अगर आप अपनी प्रिपरेशंस को फाइनल टच देना चाहते हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली फिजिक्स में 65 प्लस या 70 आउट ऑफ 70 आप ला सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।